चलाती हूँ जिसका नाम है भारतीय बधिर विद्यालय और ये सब मेरे बधिर बच्चे हैं। ये स्कूल हम लोगों ने 4 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास में हमारी प्लानिंग, हमारी टीम सब तैयार थी, लेकिन हमारे पास में फाइनेंसेस नहीं थे। कुछ एनजीओज आए थे जिनको हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और वो हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने सपोर्ट भी किया, लगभग 6 महीने तक उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई थी कि हम ये स्कूल जो है ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होएगा जहाँ पे हमारे बधिर लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में रहेंगे, तो वो पहले तो उन्होंने मान गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो बिल्कुल चले गए और हम ढूंढते रह गए, लेकिन हमें उनका कोई भी आंसर नहीं आया। जिस मकान में हम लोग रहते थे वो रेंट पे था और वो मकान का जो रेंट था वो 50,000 रुपये प्रति महीना था, वो हम नहीं दे सकते थे। तो वहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाइए। हम लोग लगभग सड़क पे आ गए थे क्योंकि हमारे पास में कोई जगह नहीं थी और कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं था। उस वक्त में मेरे पास में जो भी मेरे ज्वेलरीज थे, जो भी मेरे एसेट्स थे, वो हमने सब कुछ बेच दिया और फिर यहाँ पे लौलाई में न्यू एमिटी यूनिवर्सिटी के पास में यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्राउंड फ्लोर हम लोगों ने रेंट पे लिया है और 3 साल हो चुके हैं हम इस जगह से हम अपने स्कूल को चलाते हैं। जब हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया था तब हमारे 5 बच्चे थे, अब मेरे पास में 26 बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको ये बधिर स्कूल जो है हमारा क्यों दूसरे बधिर स्कूलों से अलग है उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। भारत में जितने भी बधिर स्कूल है जो कि 525 से भी ज़्यादा है, वो सारे बधिर स्कूलों के अंदर में जो टीचर्स हैं वो सब सुनने वाले टीचर्स हैं जो मुंह से बोलते हैं। 12 साल स्कूल में रहने के बावजूद भी जो बधिर बच्चा वो पढ़ना और लिखना उसको नहीं आता है और ये 100 सालों से हमारे देश में चला आ रहा है। हम इस चीज को बदलना चाहते हैं क्योंकि जब आप पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, आपको कोई जॉब्स नहीं मिलता है और आपके लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। आपके जो स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो सब बोलते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे चीटिंग करा देते हैं। फैमिली में जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सांकेतिक भाषा को नहीं सीखते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक गैप है और सोसाइटी में तो बहुत ही बड़ा गैप है जहाँ सुनने वाली दुनिया और बधिर की दुनिया के बीच में है। ये स्कूल जो है हमारा इसलिए अलग है क्योंकि सबसे पहले ये स्कूल एक बधिर जो प्रिंसिपल है वो बधिर है जिनका नाम है धर्मेश कुमार और ये भारत के सबसे पहले बधिर प्रिंसिपल है। दूसरी बात यह है कि हमारा स्कूल जो है बाइलिंगुअल मेथोडोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल मेथोडोलॉजी का मतलब है कि हम इनको पढ़ना लिखना सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, हम कोई ऑरलिज्म नहीं यूज करते हैं। ये जितने भी बधिर बच्चे आए हैं मेरे, वो दूसरे बधिर स्कूलों से आए हैं और लखनऊ के नहीं हैं, लेकिन ये जब आए थे तो क्लास 7 या क्लास 6 के एडमिशन्स के लिए आए थे, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उनके पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद में एग्जाम्स करके जब उनको प्रूफ हमने दिखाया था तो वो खुद से रोने लगे और कहने लगे कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ, सभी के साथ में। तब हम लोगों ने इन बच्चों को वापस क्लास 3 में लेकर गए। अब ये बच्चे पढ़ना लिखना इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनकी जिंदगी के कई सारे साल वेस्ट हुए क्योंकि ये 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के मेरे ये बच्चे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारा स्कूल जो है केजी से लेके 12वीं तक है, लेकिन 12वीं का एग्जाम लेने के बाद में हम इनको टाटा बाय बाय नहीं कहने वाले हैं क्योंकि ये फिर सोसाइटी में जाके गुम हो जाएंगे। जो 12 साल हम इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर्स हैं वो आते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में इनको पढ़ाते हैं, फोटोग्राफी के बारे में पढ़ाते हैं। हमारे पास में डॉक्टर अग्निवेश शर्मा जी हैं जो आके जानवरों के बारे में वो सिखाते हैं। वो लखनऊ के जाने माने वेट हैं। प्लस एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, ड्रामेटिक्स, इंग्लिश, कई सारी चीजें वो हमारे बच्चों को सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक जमीन मिले जहाँ पे हम अपना स्कूल को सेटअप कर सके, जहाँ पे हमारा स्कूल होगा, हॉस्टल होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, जानवरों को सेव करने के लिए एक वेटनरी भी होगा और फोटोग्राफी के लिए भी है। शॉप्स होंगे जहाँ पे हमारे खुद के बच्चे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली वो लोग ग्रो करेंगे, उसी को सेल भी करेंगे। वहाँ पे कैफे होगा। तो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत चीजें हैं जहाँ पे ये बच्चे खुद से
वो सारे बिजनेसेस, वो सारे काम खुद से वो करें और इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़े रहें। आगे बच्चे तो मुझे मालूम है कि इसी स्कूल में वो टीचर्स बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो देखेंगे और इस स्कूल को आगे वो ही लेके जाएंगे। तो ये हमारा स्कूल जो है वो बिल्कुल अलग है, दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग है और भारत में शायद ये सबसे पहला बजट स्कूल है जो इस टाइप के एम और विजन को लेकर ही चल रहे हैं। लेकिन ये चीज को हम अकेले नहीं कर सकते। हमारे पास में अभी 26 बच्चे हैं और हमें सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता, ना गवर्नमेंट से ना एनजीओ से। तो हमें हर महीने, चाहे वो 13,000 रुपए रेंट का हो, 3,000 रुपए बिजली का हो, खाने के लिए हो, मतलब टोटल हमारा एक्सपेंडिचर होता है 40,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन इसके लिए भी मुझे हर महीने हमें भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है क्योंकि मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इन बच्चों के लिए कर रही हूँ ताकि उनका भविष्य आगे अच्छा हो और ये आने वाले जो डेफ बच्चे हैं उनको उसी तरह से वो हेल्प करके आगे लेके जाएं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह से आप लोग भी आइए, पहले हमारे स्कूल में आइए, हमारे बच्चों से मिलिए, हमारा काम को आप जानिए और फिर आप सपोर्ट भी कीजिए। जो भी आप सपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए बहुत होगा। थैंक यू। चीजें हैं जहाँ पे ये बच्चे खुद से वो सारे बिजनेसेस, वो सारे काम खुद से वो करें और इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़े रहें। आगे बच्चे तो मुझे